दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमारी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में औसत यानी एवरेज से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न क्वेश्चनों को जो है वो केवल देखते ही हल करने की कोशिश करेंगे, मतलब बिना पेन और जो है पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम पहले ही बता दिए कि इसमें इसको हम रख देते हैं कि इसमें कहीं ना मतलब इसमें किसी मतलब पेपर और पेन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी, क्लियर हो गया यहाँ तक। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार यानी एक वस्तु और कहा जा रहा है तो 25 से कितना 26 वस्तु, कितना हो गया 26 वस्तु। तो औसत भार 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब कितना आधा केजी यानी 26 वस्तु हो गया। तो 26 का आधा कितना 13 केजी, और पहले भार कितना था 50 केजी। तो 50 और 13 कितना 63 केजी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी 25/9/2018 का था, यानी 2018 में जो है यह ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इसमें कुछ करना था, एक बार हम इसको फिर से देख लेते। इस टाइप का जितना भी अभी और क्वेश्चन इसी टाइप का करवाएंगे जब तक कि बिना कलम और मतलब पेपर का जो है वह नहीं क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, तब तक हम इस सीरीज को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी, तो इसका मतलब एक वस्तु का भार लगभग में औसत है तो 50 केजी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए, यानी एक अन्य वस्तु को जो है शामिल किया गया, यानी 26 वस्तु है तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी 26 वस्तु है, पहले 50 केजी था, अब 500 ग्राम बढ़ रहा है, यानी आधा केजी बढ़ रहा है। तो 26 का आधा कितना 13 केजी बढ़ेगा, और पहले कितना था 50 केजी, तो एक वस्तु का 50, उसमें इसको हम 13 जोड़ देंगे तो 50 13 क्या हो जाएगा 63 केजी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस पहला क्वेश्चन इसी तरीका से खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि चार संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 26 है। कितना है, ए बी सी और डी का औसत 26 है। यदि ए और बी यानी दो संख्या का औसत जो है वह 19.5 है, तो सी और डी, यहां से हम लोग देखेंगे तो सी और डी का औसत हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है 31.5, बी 33, सी 32.5 और डी 35.5। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 यानी ग्रुप डी के एग्जाम में 24/9/2018 को जो है यह परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको पहले ऐसे मौखिक रूप में जो है वो हल करके देखते हैं। यहाँ से देखिए चार संख्या ए बी सी और डी का औसत कितना 26 दिया हुआ। औसत यदि कह देगा, अब जैसे हम लोग इसको समझ लेते पहले कि हम दो लड़का है, औसत 5 मिठाई खाए तो दोनों मिलकर कितना 10 मिठाई खाए, तो यही औसत कितना 24 दिया गया, तो औसत 26 दिया गया है। औसत यदि 26 है और इस कितने संख्या का 4 संख्या से, तो 4 से गुना करेंगे। अब कहेंगे कि इसमें तो जरूरत आ जाएगा कलम का, नहीं आएगा जरूरत। 25 चौक 100 होता, बच गया 1, तो 4 जोड़ देंगे उसमें 104। क्लियर हो गया, कितना बच हो गया 104, तो 104 टोटल। यहाँ से देखिए दो संख्या का औसत 19.5 है, 19 दूनी 38 1 39। अब 104 में से 39 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 104 में से 39 को घटा देंगे। तो जब जो ही 104 में से 39 को घटाएंगे तो घटाकर इतना तो क्लियर हो जाएगा, मौखिक रूप में ही गुना मतलब घटा हो जाएगा 65। और 65 में क्या कर लेंगे ए और बी का जो है वो औसत निकालेंगे, तो 65/2 यानी 32 दूनी 64, 32.5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32.5 ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्या किए है एक बार यहाँ से देखें, 26 चौक 104, 19.5 गुना 2, 19 दूनी 38 39, और 104 में से 39 घटाएंगे बचकर आ जाएगा 65, और 65 का आधा जो होता है, चूंकि 2 का ही औसत निकालना पड़ेगा इसलिए 32.5 हो जाता है। यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोग एक बार फिर से इस पर समझा देते हैं। तो कितना 26 था, 26 को 4 से गुना किए, माइनस में 2 का अंतर 2 का दिया हुआ था औसत 19.5, अब बटा में कितना 2, चूंकि 2 का औसत निकालना है तो कितना 104
माइनस में 39 बटा में 2 घटाकर 14 में से 9 घट जाएगा 65 बटा 2 यानी 32.5। यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन तो हम लोग अपना मुंह से ही जो है वह निकालिए, बिना इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं होता है, और यह कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन अपने मन से सेटिंग नहीं किए, या परीक्षा का जो है वह पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुकों का औसत वजन 7.1 kg है। यानी कितने बुक हैं नोटबुक तो 71, और औसत वजन कितना दिया गया है 7.1 kg दिया गया है। जब बॉक्स में एक नई नोटबुक रखी जाती है तो औसत वजन 7.2 kg हो जाता है। नई नोटबुक का वजन क्या होगा? यहाँ से यह क्वेश्चन दिया गया है कि यानी 71 नोटबुक पहले से उसमें रखा हुआ था और जिसका औसत वजन कितना 7.1 kg ग्राम था। एक अन्य जो है वह नोटबुक रखा जाता है जिसके कारण औसत जो वजन जो होता है वह 7.1 से बढ़कर 7.2 हो जाता है। तो जो नई नोटबुक रखा गया था उनका औसत क्या, मतलब उनका जो है नोटबुक का वजन जो है वह पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एग्जाम और आरपीएसएफ जो एग्जाम 5/1/2019 को पूछा गया था। तो हम लोग फिर से इसको हम लोग ऐसे ये सब क्वेश्चन जो है वह देखते ही बन जाएगा। इसमें समय यही सब समय जो बचा कर हमें दूसरे क्वेश्चन जो हार्ड होगा उस पर हमें समय देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें 71 नोटबुक का औसत वजन 7.1 kg था। एक अन्य नोटबुक जो है वह नई नोटबुक रखा गया, नहीं अब कितने नोटबुक 72, अब कितना हो गया 72। औसत वजन क्या होता है 7.1 से बढ़कर 7.2 होता है, यानी 0.1 kg, यानी 0.1 kg का मतलब क्या हो जाएगा 100 ग्राम। चूंकि 10 ग्राम 100 ग्राम यानी 1000 ग्राम बराबर में 1 kg होता है, यानी प्रत्येक जो है वह 100 ग्राम जो है वह बढ़ जाता है। अब कितने 72, तो 72 ग्राम, 71 पहले से था, एक और बढ़ गया 72 ग्राम। अब 72 ग्राम का मतलब कितना 7.2 kg, 72 ग्राम का मतलब कितना 7.2 kg, और औसत वजन अभी कितना था 7.2 kg। तो 7 कितना 14, 7.2 और 7.2 यानी 14.4 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से एक बार फिर से हम इसको थोड़ा स्लो मोशन में हम बता देते हैं। एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुक, पहले तो 71 नोटबुक था, पहले कितना था 71 नोटबुक। अब एक अन्य नोटबुक आ गया, तो अब नोटबुक कितने 72, अब कितना नोटबुक हो गया 72। पहले 7.1 kg था उसका औसत वजन, अब क्या हुआ 7.2 kg हो गया। तो इस तरीका से कितना बढ़ गया औसत वजन, तो 0.1 kg, 0.1 kg, 0.1 kg मतलब 100 ग्राम। अब कितना 72 हो गया, 71 पहले से था और एक हो गया तो 72, तो 72 का मतलब 7200 ग्राम। 7200 ग्राम को यदि हम लोग केजी में कन्वर्ट करें, नहीं बदले, तो 72 को हम लोग यदि केजी में बदले तो कितना 7.2 kg, और 7.2 kg नया था और 7.2 kg पहले वाला था। तो इतना 7.2 तो कितना 14.4 kg, और 14.4 kg ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप के हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ, कितने चूड़ियाँ हैं 10 चूड़ियाँ। पहली 4 चूड़ियों का जो है यह औसत वजन 57 ग्राम दिया गया। कितना पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम, और बाकी जो 6 चूड़ी हो जाता है उसका औसत वजन कितना 58 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का औसत वजन कितना होगा यह हमें पूछा जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये 57.4 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 57.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 57.6 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी 57.8 ग्राम। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एग्जाम और आरपीएसएफ एग्जाम जो हुआ था 5/1/2019 उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम लोग बिना पेन को जो है वो हल करके देखते हैं। क्वेश्चन यहां से देखें 10 चूड़ियों का मतलब 10 चूड़ी में पहले 4 चूड़ियों का औसत वजन कितना 57 ग्राम था। अब 6 चूड़ियों का जो वजन है वो 58 ग्राम है। यानी कहीं ना कहीं यदि हम इस 4 चूड़ी में भी यदि 1 ग्राम प्लस हो जाता, 4 चूड़ी में प्रत्येक 4 ग्राम प्लस हो जाता, तो औसत वजन कितना 58 ग्राम का रहता। औसत वजन कितना 58 ग्राम का रहता। यानी ये प्रथम 4 चूड़ी का जो औसत वजन 1 ग्राम जो कम हो गया, यानी प्रत्येक औसत यदि 1 ग्राम कम हो गया
गया तो 4 चूड़ी में कितना 4 ग्राम, यदि 4 ग्राम उसमें प्लस कर दे तब कितना 58 ग्राम, लेकिन 4 ग्राम तो प्लस है नहीं, 4 ग्राम माइनस है उसमें, तो 4 ग्राम माइनस है, यदि 4 ग्राम हम उसको माइनस कर दे तब यानी कितना, तो 10 चूड़ियों में करना पड़ेगा, 10 चूड़ी में वही तो औसत घटेगा, तो 10 चूड़ी में घटेगा 4 ग्राम, तो एक चूड़ी में कितना घट जाएगा, तो 4/10 यानी 0.4 कितना घट जाएगा 0.4। अब 0.4 यानी औसत घटा ले 0.4, तो कितना 58 में से 0.4 घटा है 57.6, 57.6 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यदि इसमें हम यदि गुना भाग करें तब तो बहुत मुश्किल है, बहुत गुना भाग करने में समय लग जाएगा, तो हम लोग पहले इसको इसी तरीका से जो है वो बना कर देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा स्लो में समझ लेते हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम और अगली 6 चूड़ियों का औसत वजन 58 ग्राम। या तो हम चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको दूसरे ऑप्शन से कि 6 चूड़ी में 6 ग्राम जो है वह बढ़ गया है, तब फिर इसके बाद 57 पहले था उसमें कितना 10 में जो है इस तरीका से भी बना सकते हैं। 6 चूड़ी में 6 ग्राम बढ़ गया है तो पूरे 10 चूड़ी में कितना बढ़ गया है, तो 0 मतलब 6 ग्राम और बटा में 10 यानी 6/10 यानी 0.0 वाला भाग तो सबसे आसान है, जितना इधर पॉइंट जो है 0 रहेगा उतना हम पॉइंट क्या कर देंगे देते चले जाएंगे। यहां से हम लोग देखें तो ऐसे करके 9,876 बटा में जितना 0 रहेगा 3 0 तो 9.876 इस तरीका से कर देंगे, तो 6/10 था तो 0.6 और 57 में 0.6 जोड़ देंगे तो 57.6। तो इस तरीका से इधर से बनाए या इधर से बनाए, दोनों स्थिति में हमारा ऑप्शन जो है या ऑप्शन नंबर सी यानी आंसर जो है ये 57.6 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। दूसरे स्थिति में हम लोग या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 4 गुना 57 प्लस में 6 गुना 58 बटा में कुल कितना 10 इस तरीका से काट देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में यानी 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक जो है वह 24 है। उसके बाद आगे जुबैदा ने अब तक 23 औसत कितने 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं तो जुबैदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में, यहाँ समझना पड़ेगा, किसी एक में जो है वह कम से कम कितने जरूर अंक प्राप्त करने चाहिए, कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वो राघव के प्रदर्शन के समतुल्य, समतुल्य का मतलब क्या हो जाता है कि उसके प्रदर्शन के समान जो होगा। उनका प्रदर्शन क्या है, तो उनका प्रदर्शन औसत जो है वह 24 का है और अभी इसके 9 परीक्षा में देखेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यह क्वेश्चन क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन हम पहले भी इसमें भी हमें कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, बिना कलम से ही इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे और पढ़ते हैं कि उसके बाद कम से कम मतलब उसके समतुल्य प्रदर्शन होना चाहिए और ऑप्शन जो है वह 21, 22, 20, 19 और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्लास में हम केवल रेलवे के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं सभी क्वेश्चन को जो है वह हल करेंगे। तो RRB ALP टेक्नीशियन 29/8/2018 को जो एग्जाम हुआ था उसी में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, कितने 12 परीक्षा में प्राप्त औसत अंक 24 है। जुबैदा ने 23 औसत अंक प्राप्त किए लेकिन 9 परीक्षा, तो कहीं ना कहीं वह औसत अंक कितना एक अंक तो कम कर रहा, और 9 परीक्षा दिया तो कितना औसत अंक कम हो गया 9 अंक, सीधी सी बात, 1 का औसत है तो 9 परीक्षा में कितना 9 औसत। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 9 यहाँ से उसको क्या नंबर मिला, कम मिला। 9 हमें याद रखना पड़ेगा कितना क्या हुआ 9 उसको कम मिला। आगे उसने केवल 9 परीक्षाएं दी, प्रत्येक परीक्षा में 30 में से, अब यहाँ समझना पड़ेगा कि 30 में से अंक दिया जा रहा है, यानी 30 पूर्णांक का जो है वह क्वेश्चन है। अब 30 पूर्णांक का मतलब है 9 नंबर उसको क्या पहले से ही जो है, यहाँ से हम लोग देखें तो पहले ही 9 नंबर कम दिया गया। यदि उसको 2 विषय में यह तो नहीं कन्फर्म किया गया कि उसमें से कितना आएगा, तो उसमें 30 में से और 1 में कह रहा सबसे कम कितना हो सकता है, तो 1 में सबसे कम की यदि बात किया जा रहा है तो 2 में कम से कम 30 मतलब 30 होगा, तब तो 1 में सबसे कम होगा। तो 30 कितना 60, तो 60 यहाँ से क्लियर हो गया। 60 जो है यहाँ से अभी हम इस 60 को क्या कर रहे हैं अलग करें, इसको फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। 9 यहाँ जो है यह अंक क्या हुआ 9 औसत जो है इसको पहले से कम हो रहा, 60 इसको पहले से ही घटा देंगे। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कितना परीक्षा दे रहा है, तो 12 परीक्षा।
औसत 24, 9 अंक जो है वह पहले जो है वह घटा। तो उसके बाद 30 दूनी 24 तिया कितना 72 कितना चाहिए। यदि 9 इसको अंक दे देंगे तो 3 परीक्षा में हमें 72 अंक चाहिए, और 72 में से 30 दूनी 60 तो यही चला जाएगा। तो इसमें कितना बच जाएगा 12, और पहले कितना कम था 9, उस दोनों को जोड़ देंगे 12 9 12 8 20 से कितना 21, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह चला जाएगा। इसको अब हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो फिर से हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एग्जाम में यहाँ से देखते हैं कि वह 23 जो है वह औसत अंक प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं वह एक औसत अंक कम करता है। अब 9 परीक्षा दिया तो 9 परीक्षा में कितने औसत अंक, तो 9 अंक उसको पहले से ही कम हो गया। आगे बोला जा रहा है 3 एग्जाम, तो 3 एग्जाम में 3 परीक्षा में जो है उसको एक में कह रहा सबसे कम कितना होना चाहिए, तो 2 में 30 आएगा, तो 30 कितना 60 हो गया। आगे 72 में 72 3 में कितना आना चाहिए उसको 72, तो 72 में से जो है वह 60 घटा देंगे कितना 12, और 9 पहले से ही कम है, तो 12 9 कितना 21, तो 21 ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया, यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं, 9 यहाँ बच गया और यहाँ से जो है हमें 12 बच गया, और 12 9 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत यानी कहीं से भी पूछा जाए तो इसके लिए हम लोग पहले ही ऑलरेडी एक पार्ट 2 यानी पार्ट 1 जो है औसत का पार्ट 1 पढ़ लिए। जो नहीं देखें उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीका से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में 14/8/2018 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली 100 प्राकृत संख्या, तो इसमें करना क्या, उसमें 1 जोड़ देंगे। जितनी प्राकृत संख्या का औसत पूछेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 100 + 1 101/2, तो 100 का आधा 50, 1 का आधा कितना 1 का आधा हो जाएगा यानी 0.5, तो 50 में 0.5 जोड़ देंगे तो 50.5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 50.5। इसका सूत्र क्या हो जाता है n + 1/2, क्या हो जाता है n + 1/2, 100 + 1/2, 101/2 यानी 50.5 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।